शायद 5 तारीख पकड़े नहीं और उससे पहले इस टिकट ने उल्टी दे के आ जाए जब कोई लेता हो तो इस प्रकार की हालात आज भाजपा कैंडिडेट की है। सोमवीर सिंह से हर कोई परिचित रहा है, बहुत शरीफ, ईमानदार और बहुत स्पष्ट बात कहने वाले व्यक्ति हैं। 8 तारीख को पेटियां खुलेंगी, 12 बजे से पहले बाकी सब बाहर हो जाएंगे। सोमवीर सिंह यहां से बड़े भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। लोग इंतजार कर रहे थे कब आचार संहिता लगे और कब हम इस कुशासन का अंत करें और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आए। 10 वर्षों में ना मैं उनको ढंग से समझ पाया और ना वो मुझे ढंग से समझा पाए, तो अब रास्ते अलग हैं। पार्टी को छोड़ दिया सिर्फ इस बात पे कि पार्टी ने इनकी टिकट काट। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव के दौरान की बातचीत, चुनाव के दौरान की कवरेज और चुनाव की खबरें हरियाणा वालों को बड़ा मजा दे रहा है। और मैं बात करूं फिलहाल नेता जब गली गली, नगर नगर और गांव गांव और गली कूचे में पहुंच रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि नेता कौन आने वाले वक्त क्या हरियाणा का भविष्य लिखेगा। आप लोग पार्टियों को चूज कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ नेता जिनकी टिकट कट गई वो भी पार्टियों को चूज कर रहे हैं। आपको सिर्फ वोट के लिए चूज करना था, लेकिन नेताओं को अपने फ्यूचर के लिए और आप सबके फ्यूचर के लिए चूज करनी थी पार्टियां कि इसी पार्टी में रहना है वर्तमान वाली में, या अपना भविष्य किसी नई पार्टी में बनाना है। फिलहाल मेरे साथ हैं सुखविंदर सिंह मांढी। मांढी परिवार के नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और फिलहाल इनसे बात करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के बड़े चेहरे, युवा विधायक बने थे और हरियाणा का जो किसान मोर्चा है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष थे। पार्टी को छोड़ दिया सिर्फ इस बात पे कि पार्टी ने इनकी टिकट काट दी। यही बात थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। पार्टी को छोड़ना टिकट भी एक कारण था, बाकी दूसरा कि 18 साल का समय, और अगर आप 2014 से पहले की बात करें तो मेरे चाचा जी पूर्व विधायक नरपिंदर जी चुनाव भी लड़े 2009 में, और 2014 से 24 तक मैं सदस्य सरकार के अंदर में रहा। मैंने संगठन की गतिविधियों में पूरी तरह काम किया। जो शुरुआत के 5 साल 14 से 19 मैंने भाजपा की गतिविधियों को, जो जितनी एक्टिविटीज़ उनकी थी उनको समझने में लगाया, और 19 से 24 मैंने उनको समझाने में लगाया। तो शायद इन 10 वर्षों में ना मैं उनको ढंग से समझ पाया और ना वो मुझे ढंग से समझा पाए, तो अब रास्ते अलग हैं। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं सोमवीर सिंह जी, इनके साथ प्रचार में लगातार हम हैं इस विधानसभा में। बाकी पार्टी की तरफ से जहां जिम्मेवारियां लगती है, मैं कल नांगल चौधरी के भी कार्यक्रम करके आया, महेंद्रगढ़ के भी करके आया, मैं दादरी विधानसभा के अंदर भी जब भी बुलाया जाता है कार्यक्रम करता हूं, और भी कांग्रेस जहां जिम्मेवारी लगाएगी वहां अपनी तरफ से ये प्रयास है कि एक एक साथी को कांग्रेस के साथ जोड़ना। दूसरी बात, जो 10 सालों के दौरान, चाहे वो किसान की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, सरपंचों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, हर एक विषय के ऊपर आज हालात ये है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कब आचार संहिता लगे और कब हम इस कुशासन का अंत करें और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आएं। तो इसी को देखते हुए आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, और ख़ासतौर पर मेरी बारडा विधानसभा की अगर बताऊं, तो आप ये देखिए कि 4-4, 5-5 घंटे देरी से कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये देरी से कार्यक्रम कोई इरादतन नहीं है, ये कार्यक्रम इसलिए कि हर गांव में इस प्रकार का लबो-लुआब युवाओं का रहता है, इस प्रकार का जोश रहता है, और वो ट्रैक्टरों के साथ, वो बाइकों के साथ, जेसीबी से फूल बरसाना। कल रात को बेरला गांव का था, तो कंबाइन के ऊपर, क्योंकि किसान से जुड़ी हुई जितने भी संसाधन हैं, तो किसानी का एरिया है, और किसान के बेटे जो युवा हैं हमारे, वो उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ। तो इस प्रकार का एक माहौल जो मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा, ये सारे गुणगान आपके देख के मुझे लग नहीं रहा कि
अगर आपको बीजेपी टिकट दे देती तो आप तब भी कांग्रेस के ऐसे ही गुणगान करते, या पार्टी में आए तो पार्टी भक्ति दिखानी पड़ रही है? देखिए, बात पार्टी भक्ति की नहीं। अगर भाजपा मुझे टिकट देती तो निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उस दौरान के जो घटनाक्रम रहे, मैंने इनको 3 महीने पहले जो हमारी सीनियर लीडरशिप थी, चाहे वो अभी हालिया हमारे मुख्यमंत्री रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे, चाहे संगठन मंत्री रहे, पार्टी के नाते प्रभारी या जो चुनाव प्रभारी, जो भी सीनियर लीडरशिप थी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे उनको ये कहा था कि कैसे चीज़ों को हमने आगे बढ़ाना है। और यहाँ 70 वर्षों से हम राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे इस क्षेत्र में दादरी, बारडा, लुहारू या ओल्ड भिवानी कहें, इसमें चौहत्तर सिंह जी के समय से, क्योंकि 1952 में चुनाव लड़ा पहला, और वो पेप्सू में मंत्री रहे। पंजाब की जो जब डॉक्टर मंगल सेन जी, जिनके नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर राजनीति करती है, डॉक्टर मंगल सेन जी पहली दफ़ा विधायक बने 1957 के अंदर, और मेरे दादाजी डॉक्टर मंगल सेन जी के साथ दूसरी दफ़ा 1957 के अंदर विधायक बने थे। तो ये जो सारा सिनेरियो है, बहुत लंबे समय से हम जनसंघ के समय से भी जुड़े, फिर अलग अलग दलों में भी हमें बहुत बार राजनीतिक तौर पे रहना पड़ा, और ये 2014 के अंदर मुझे टिकट मिली, मैं चुनाव लड़ा। तो चुनाव से कभी भागना नहीं हुआ, परंतु जिस प्रकार से इनको बताने के बावजूद और एक सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते किसी प्रकार से कोई बात ना तो पूछी गई, ना किसी प्रकार की कोई सहमति हमारी ली गई, तो उसको देखते हुए कि आज जिस दल के लिए हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का एक प्रयास किया, और विपरीत परिस्थितियों में कि किसान के साथ जो तकलीफ थी वो हमें भी पता थी, परंतु उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं प्रयास करते थे कि लोगों के बीच में जाने का, और बहुत कुछ सुनना पड़ता था। और वो सब चीज़ें करते हुए जिसको आज प्रत्याशी बनाया है, वो तो सामने बैठ के हमें गालियाँ निकालता था भाजपा को। तो आज भी अगर उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, किसी गांव में उसने ये कहा है कि मैं पूरी तरह भाजपाई नहीं हूं और मेरे ऊपर तो कोई भाजपा ठप्पा को नहीं भाई, मैंने भाजपा वाला मत मानो और मेरी तो पर्ची गिर दो। तो इस प्रकार की बात जब उनका कैंडिडेट करने लग जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का कार्यकर्ता की बात को समझेगा और किस भावना से। आज हालात उसको भी दिखाई दे गई कि इस बारडा में 12 बीघा दाना नहीं है भाई, तो वो शायद 5 तारीख पकड़े नहीं और उससे पहले इस टिकट ने उल्टी दे के आ जाए जब कोई लेता हो। तो इस प्रकार की हालात आज भाजपा कैंडिडेट की है। तो जहां स्वाभिमान की बात होती है उसके लिए हम हमेशा लड़े हैं, और स्वाभिमान की लड़ाई के दौरान ही इस भारतीय जनता पार्टी से मैंने अपने आप को अलग किया। अच्छा, बीजेपी वाले कैंडिडेट का तो बता दिया आपने। वर्तमान में जिस पार्टी में है कांग्रेस के उम्मीदवार सोमवीर शोराण का यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? बारडा में 27-28 हजार वोटों से जीते थे रावदान सिंह लोकसभा में। अब क्या स्थिति है? क्या भारी वाला टैग उन पे लग रहा है, या लोग उनको प्यार दुलार दे रहे हैं, उनका सहज स्वीकार कर रहे हैं उस कैंडिडेट को? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो भाजपा का कैंडिडेट है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो भाजपा ही नहीं, मेरे ऊपर कोई ठप्पा नहीं। तो सीधी सी बात है, उसको पता लग गया कि भाजपा के नाते से तो कोई वोट आना नहीं, लोगों का मन कांग्रेस को है। दूसरा है कि निर्दलीय कैंडिडेट है, वो ये कहते हैं, बोले भाई मैं तो भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मैंने बना दोगे तो, और मैं तो असली कांग्रेसी हूँ। तो जब सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो अपने आप को ये प्रूव लोगों के सामने करने में समय लगा देते हैं कि भाई हम भाजपा से कोई लेना देना नहीं, तो सीधी सी बात है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। और इस माहौल को देखते हुए जो सोमवीर सिंह यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पे मैं आज विनोद जी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन 8 तारीख को पेटियाँ खुलेंगी 12 बजे से पहले पहले बाकी सब बाहर हो जाएंगे, सोमवीर सिंह यहाँ से बड़े भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। ये हल्के की जनता अपने आप उनके साथ जुड़ी है। भावनाएं कि जिस प्रकार से हुड्डा साहब का नेतृत्व लोगों को चाहिए, जिस प्रकार का दीपेंद्र जी का युवाओं के अंदर करेज है, और ये एक भरोसा उन्होंने दिया है कि हम जो बोलेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे, उस बात को देखते हुए आज लोगों का मन ये है कि हम सोमवीर सिंह के साथ हैं। बेशक से वो किसी को जानते हो नहीं जानते हो, मिले नहीं मिले, जनता अपने आप उनका चुनाव लड़ रही है। तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा नतीजा आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। अच्छा, सोमवीर सिंह की बात करें, वो कह रहे हैं कि 59 उम्मीदवार जो बनने वाले थे, जो जिन्होंने नॉमिनेशन किया था
कांग्रेस की टिकट के लिए मेरे साथ हैं, बहुत सारे आपके साथ साथ बहुत सारे विधायक बारडा से रहे, वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो बारडा में एक चाव सा है, और आप सब लोग सोमवीर सिंह का जो नेचर है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, यही वजह है कि सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है। देखिए, हम विकास पार्टी के सदस्य रहे, और जब विकास पार्टी की शुरुआत चोई बंसीलाल जी ने की तो मेरे दादाजी चोयतर सिंह जी भी उसमें संस्थापक लोगों में से थे। तो विकास पार्टी परिवार का हिस्सा सोमवीर सिंह रहे हैं, और ये जो क्षेत्र है यहाँ विकास पार्टी के लोग आज भी उसी प्रकार से, और उनकी इच्छाएं हैं कि हमारे सोच का, हमारे विचार का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम उसके मन से मदद करें। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक तरह से पनपाने का काम ही हमने किया था। 2009 के अंदर जब चुनाव लड़ा तो उस टाइम भी विषम परिस्थितियाँ थी, और वहाँ से हम जीरो से हीरो तक का जो सफ़र हमने मेहनत की, लोगों को यहाँ जोड़ा और वहाँ तक हम आए। तो ये भाजपा के अंदर भी जो लोग थे वो भी हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए लोग थे, हमारे साथ जुड़े हुए 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग थे। चोई बंसीलाल जी के कारण विकास पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, और उस नाते से सोमवीर सिंह से हर कोई परिचित रहा है। बहुत शरीफ, ईमानदार और बहुत स्पष्ट बात कहने वाले व्यक्ति हैं, और इसी नाते से आज इतनी एज होने के बावजूद युवाओं में क्रेज होना। बाकी दोनों जो कैंडिडेट हैं इनसे एज में छोटे हैं, लेकिन वो लोग लोगों के अंदर जाते हैं, इस प्रकार से उनको कैच नहीं किया जाता जिस प्रकार से आज जो सोमवीर सिंह की एज होने की, इतनी एज होने के बावजूद भी उनको युवा बहुत ताकत के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन नतीजे इस चीज़ के आएंगे। जब मैंने कह दिया कि जनता चुनाव लड़ती है तो कोई माइक का लाल नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई हराने का काम करते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करूंगा, चौधरी बंसीलाल के नाम के वोटर यहाँ पर कितने हैं, और उनके काम जो हैं, मैं कई बुजुर्गों से मिलता हूँ, वो कहते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, बोला हमने इन टिल्लों में कभी देखा नहीं था कि बिजली, पानी, रोड, ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बंसीलाल को भगवान मानते हैं यहाँ के लोग, उसका असर सोमवीर सिंह को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक किस्सा बताता हूँ। देवीलाल जी ने एक सभा के अंदर इस क्षेत्र में ये कहा कि भाई थाम चोई बंसीलाल के साथ क्यों हो, अब तो बंसीलाल सुनन नहीं लग रहा, और थाम भाई मेरे साथ हो जाओ। तो एक उस वक्त बुजुर्ग ने और एक नल चला के राहत में पानी लेके बोले बंसीलाल यो रे भाई देखने लग रहा है। इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया, इस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का काम किया, और जिस वक्त लोगों की सोच नहीं थी, क्योंकि यहाँ कैरो प्रताप आए थे एक बार, और जब उनसे बिजली पानी की बात की गई तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था, बोले भाई बिजली तो देखियो आसमान में और पानी देखियो आँख्या में, पूरे कीमत को नहीं हो उसके। लेकिन चोई बंसीलाल की ये सोच थी कि यहाँ इरिगेशन सिस्टम जो किया, पंप हाउसेस बना के, लिफ्ट करके, और एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिस्टम ये बनाया, ये उनकी दूरगामी सोच थी। आज भी अगर उनके बेडरूम में अगर वो चीज़ें संजोए रखी हुई हैं, मैंने अभी इन दिनों में नहीं विजिट किया, अगर वो उसी प्रकार संजो के रखा हुआ है, आज भी उनके बेडरूम में नहरों का नक्शा, बड़ा नक्शा मिलेगा, उनके बेडरूम में सड़कों का बड़ा नक्शा मिलेगा, उनके टेबल जो होती थी बेड के पास, उस पर हमेशा एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा रहता था, एक टॉर्च रखी रहती थी, और उस वक्त वो एक इलेक्ट्रिक डायरी इस्तेमाल करते थे। तो वो इलेक्ट्रिक डायरी में रात को भी अगर कोई बात याद उनको दिमाग में सोते हुए भी आ जाती थी, क्लिक करती थी, तो वो उसी टाइम उठ के टॉर्च जला के मैग्नीफाइंग ग्लास से और नक्शा देखते थे कि कहाँ से क्या चीज़ क्या दिमाग में क्लिक की है, और उसको अपनी उस डायरी में लिख लेते थे। अब तो ये समय आ गया कि मोबाइल का और सब बहुत सारी चीज़ें होगी, उस वक्त वो शायद विदेश से कहीं से वो लेके आए होंगे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति जिसने ईमानदारी से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का, इस क्षेत्र को नहीं, हरियाणा निर्माता चोई बंसीलाल को कहा जाता है। तो चोई बंसीलाल जी के साथ बेशक से इस क्षेत्र की सीटें हमेशा ज़्यादा आई, इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो उनके नाम को सम्मान से लेता है, और जो कोई भी व्यक्ति चोई बंसीलाल जी के साथ सीधे तौर पे अगर जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए भी वो सम्मान कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए सोमवीर सिंह जी के साथ इस क्षेत्र के बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में मैंने तो 2 चुनाव लड़े हैं, लेकिन महिलाओं की इतनी संख्या चौक चौपाल में नहीं दिखाई देती थी, परंतु यहाँ अब कार्यक्रम आप देखते हैं, देर रात को भी कार्यक्रम है, आज कई कार्यक्रम आपने भी विजिट किए होंगे, तो महिलाओं की जो संख्या है, जिस प्रकार से वो घरों से निकल के आ रही है, जिस प्रकार से एक एक बात के ऊपर रिएक्ट करती हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ 36 बिरादरी और
युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब ये इस सोच के साथ लगी हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को जिताना है, सोमवीर सिंह जी को जिताना है। चाहे बंसीलाल जी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे अतर सिंह जी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जो 60 लोग थे उसमें से एक कैंडिडेट बने हैं, 59 लोग मन से साथ लगे हुए हैं। और सब लोग जो मन से साथ लगे हुए हैं उसमें एक कैंडिडेट अगर बाहर गया है तो वो सुखविंदर मांडी और ये पूरा मांडी परिवार ये उसकी पूर्ति करते हुए पूरे 60 के 60 हम होते हैं। और निश्चित तौर पे आज सोमवीर सिंह यहाँ बारडा विधानसभा से जीत रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। ये नतीजा 8 तारीख को देख लोकसभा से ज्यादा वोट आएंगे निश्चित तौर पे लोकसभा से ज्यादा मार्जिन इस बारडा विधानसभा से मिलेगा। सोमवीर सिंह बड़े मार्जिन के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह मांडी। आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनने वाला है। इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिखें, आप बताएं हमें क्या बारडा का यही रिजल्ट परिणाम रहने वाला है। सुखविंदर सिंह मांडी कांग्रेस में आ गए हैं, बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं आई और अब दावा कर रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी अच्छे खासे वोटों से। आप लोग तय करें, कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।